आज के इस लेक्चर में हम सब प्रमेय पढ़ेंगे। प्रमेय है यदि दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो इस प्रमेय के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें क्या है, जैसे दो त्रिभुज दिया है, दोनों त्रिभुज समरूप हैं, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। यही पढ़ना हम लोगों को आज के इस लेक्चर में। तो दो त्रिभुज बना लेते हैं। एक त्रिभुज ए बी सी और दूसरा त्रिभुज बना लेते हैं पी क्यू आर। दो त्रिभुज हैं और इसमें जो ज्ञात है पहले उसको लिख लेते हैं। ज्ञात है त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, इतना पता है। अगर ये त्रिभुज समरूप है तो इनकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। ए बी अपान पी क्यू इज इक्वल बी सी अपान क्यू आर इज इक्वल ए सी अपान पी आर। इसको यहीं पर समीकरण एक मान लेते हैं और सिद्ध करना है त्रिभुज एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपान एरिया ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल टू ए बी अपान पी क्यू का होल वर्ग। सिद्ध करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल ए बी अपान पी क्यू का होल वर्ग बराबर बी सी अपान क्यू आर का होल वर्ग इज इक्वल टू ए सी अपान पी आर का होल वर्ग। इतना सिद्ध करना है। तो रचना करेंगे इसमें। रचना त्रिभुज ए बी सी में शीर्ष ए से भुजा बी सी पर एक लंब खींचेंगे। मान लेते हैं यह लंब एम है और इस त्रिभुज में एक लंब खींचेंगे, मान लेते हैं लंब पी एन है। और रचना लिख लेंगे बी सी लंब ए एम एवं क्यू आर लंब पी एन खींचा। अब लंब खींच दिए हैं तो इसका क्षेत्रफल हम ज्ञात कर सकते हैं। जैसे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होगा, आधार गुणे संगत ऊंचाई, आधार गुणे संगत ऊंचाई के बराबर होगा। और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा आधार गुणे पी एन या क्यू आर गुणे पी एन का आधा ही क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। तो हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बराबर होगा 1/2 बी सी गुणे ए एम। समीकरण 2 मानेंगे इसको। इसी प्रकार त्रिभुज पी क्यू आर में होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर बराबर 1/2 गुणे क्यू आर गुणे पी एन। इसको समीकरण 3 मानेंगे। क्योंकि हमको सिद्ध करना त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल उनकी भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर सिद्ध करना है। तो समीकरण 2 में 3 से भाग दे देंगे। समीकरण 2 में 3 से भाग देने पर हो जाएगा
एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर बराबर हो जाएगा। अब 1/2 कट जाएगा तो इधर हो जाएगा बी सी अपॉन क्यू आर इंटू ए एम अपॉन पी एम। इसको समीकरण 4 मान लेते हैं। अब जो करेंगे प्रक्रिया, त्रिभुज ए बी एम और त्रिभुज पी क्यू एल त्रिभुज ए बी एम और त्रिभुज पी क्यू एन में देख रहे हैं कोण बी जो है कोण क्यू के बराबर है। क्यों? क्योंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर है और कोण एम ए वाला कोण ए एम बी बराबर कोण होगा पी एन क्यू। क्यों? क्योंकि ए बी 90 डिग्री है और ए बी 90 डिग्री है। तो हो जाएगा यहाँ से त्रिभुज ए बी एम एवं त्रिभुज पी क्यू एन में कोण बी बराबर होगा कोण क्यू तथा कोण ए एम बी बराबर होगा कोण पी एन क्यू। प्रत्येक 90 अंश के हैं। तो फिर यहाँ पर हो जाएगा एंगल एंगल समरूपता नियम से, एंगल समरूपता नियम से, एंगल समरूपता नियम से हो जाएगा त्रिभुज ए बी एम समरूप त्रिभुज पी क्यू एल। अब दोनों त्रिभुज समरूप है। अब समरूप है तो इसकी संगत भुजाएं क्या होंगी? समानुपाती होंगी। तो हो जाएगा ए एम अपान पी एन बराबर ए बी अपान पी क्यू। इसको समीकरण नंबर 5 मान लेते हैं। अब यहां पर देखेंगे समीकरण 4 से, समीकरण 4 से ये हो जाएगा यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर बराबर बी सी अपान क्यू आर, बी सी अपान क्यू आर इंटू, अब ए एम अपान पी एन है तो ए एम अपान पी एन के साथ लिख सकते हैं ए बी अपान पी क्यू। समीकरण 5 से ए एम अपान पी एन बराबर क्या है? ए बी अपान पी क्यू है और ए बी अपान पी क्यू है, जिसका मतलब इसमें जो है ए एम अपान पी एन है तो ए एम अपान पी एन के स्थान पर रख देंगे ए बी अपान पी क्यू। हो जाएगा ए बी अपान पी क्यू। समीकरण 5 से फिर ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर बराबर बी सी अपान क्यू आर, बी सी अपान क्यू आर इंटू, अब यहाँ पर देखेंगे ए बी अपान पी क्यू, ए बी अपान पी क्यू। समीकरण 1 से देखेंगे ए बी अपान पी क्यू बराबर है बी सी अपान क्यू आर बराबर ए सी अपान पी आर है। तो ए बी अपान पी क्यू के स्थान पर लिख सकते हैं बी सी अपान क्यू आर। यहाँ पर हो जाएगा बी सी अपान क्यू आर। समीकरण 1 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर बराबर हो जाएगा बी सी अपान क्यू आर का यह होल वर्ग हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल और त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल का अनुपात जो है भुजा बी सी और क्यू आर के अनुपात के बराबर है।
इसका मतलब अगर हम शीर्ष ए से लंब डालेंगे तो अब बी से और क्यू आर के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। अगर हम भुजा बिंदु सी से लंब ए बी पर लंब डालेंगे तो इसका अनुपात जो होगा ए बी अपान पी क्यू के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। तो इसी प्रकार से हम लिख लेंगे इस तरह एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर बराबर होगा ए बी अपान पी क्यू का होल वर्ग बराबर बी सी अपान क्यू आर का होल वर्ग बराबर होगा ए सी अपान पी आर का होल वर्ग। इस प्रकार से दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, ऐसा हम यहाँ पर सिद्ध कर दिया।